हेलो एवरीवन, आई होप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चे जो अभी 11th पास आउट होके 12th में आए हैं, यानी स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज ये बात करने वाला हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी 11th पास आउट होके 12th में आए हैं और जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है या जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से भाई कक्षा 12वीं की परीक्षा देते हैं तो आगे जाके उनके लिए एक विकल्प होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। यानी भाई मोस्टली स्टूडेंट यही चाहते हैं कि सर हमें एक अच्छी सी कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा कैंपस मिले, ताकि अच्छा नॉलेज मिल सके। जो 4 साल की आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती है। देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट जो टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिकल नॉलेज पर। भाई आप यदि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में फंस जाते हो तो आपको पता है कि जैसे मान लो आजकल प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है बीएससी एग्रीकल्चर की वो 40,000 रुपये 50,000 रुपये तक है। बताइए, इतनी सारी फीस बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। रहना खाना, यदि आप वहाँ जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो डिग्री जो है 4 साल की वो आपको 5-6 लाख रुपए में पड़ जाएगी, है ना। और साथ ही साथ यदि आप नॉलेज के बेसिस पर देखें तो वो नॉलेज मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कॉलेजेस प्रोवाइड कर पाते। तो इसी के लिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि भाई आफ्टर 12th वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाए और अच्छा कॉलेज उसे मिले तो और अच्छी बात होती है। तो भाई इसके लिए बस ये एक चीज़ है कि आपको पीएटी, सीयूटी, आईसीआर, ये जो हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं भाई प्रवेश परीक्षाएं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो पीएटी, सीयूटी, आईसीआर इन दोनों में से कोई एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, या तो सीयूटी, आईसीआर या पीएटी, या फिर दोनों को भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों परीक्षाएं नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। तो आज बच्चों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्लास 12th के साथ पीएटी, सीयूटी, आईसीआर की तैयारी कैसे करें, क्या डिफरेंस होता है पीएटी, सीयूटी, आईसीआर में, या इनमें से कौन बेहतर है, क्या पीएटी, सीयूटी, आईसीआर दोनों में सफलता पाना संभव है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी मेरे दोस्त। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एमपीपीएटी वर्सेस सीयूटी, आईसीआर कौन बेहतर है, ठीक है, या क्या अंतर है। तो देखो, यदि हम बात करें एमपीपीएटी की, सीजीपीएटी भी होता है, तो हर एक स्टेट जो है उस स्टेट में आने वाले जो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके लिए अपनी अलग से एक बोलते प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। उसी के बिहाफ पर वो जो आपके राजकीय कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें एडमिशन या उनमें प्रवेश मिलता है। तो जैसे हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में एमपी पैट होता है, सीजी वालों के लिए सीजी पैट होता है, यूपी वालों के लिए यूपी कैटेट होता है, राजस्थान वालों के लिए जेट परीक्षा होती है। तो ऐसे हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। तो भाई जो आपकी एमपी पैट है, जो यह एमपी पीएटी की परीक्षा है, जो ये मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए होती है। यदि हम सीयूटी, आईसीआर की बात करें तो ये कृषि से संबंध विषयों के लिए जो देश भर में आईसीआर से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके लिए होती है। उनमें आपके देखिए, ये सिर्फ स्टेट के लिए होगी। यहां देखिए, यह कौन देता है भाई, ये केवल मध्य प्रदेश के छात्र तक दे सकते हैं। और इसमें होता भी है कि ये सिर्फ एमपी के कोटे के लिए, यानी जो एमपी के रहवासी होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, जो स्टूडेंट, उन्हीं को लिया जाता है इस पर। लेकिन ये पूरे भारत के छात्र देते हैं भाई। इसकी यदि बात की जाए कि इसका पेपर कौन लेता है, तो वो आपका ईएसबी जो पहले व्यापम हुआ करता था वो लेता है, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए लेता है, जो नीट, जेई जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। यदि हम बात करें कि प्रवेश के लिए कहाँ का विश्वविद्यालय मिलेगा, तो यदि पीएटी के थ्रू जाओगे तो इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय मिलेंगे, जो कि 2 हैं अपने यहाँ। आरवीएसके भी यानी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, एक ग्वालियर हो गया, और आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका जबलपुर हो गया। यदि हम सीयूटी, आईसीआर के अंडर में बात करते हैं तो भारत के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय जो आईसीआर के अंडर में आते हैं, लगभग 60 से, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 63 तो है ही, 63, बाकी 74-75 तक इसमें आ जाते हैं।
एक चीज और, इसमें जो स्टेट के कॉलेज, इसके स्टेट के विश्वविद्यालय होते हैं, इनकी भी 15% सीटें CUT ICAR के थ्रू भरी जाती है, और बाकी जो सेंट्रल और जो टोटल ICAR के अंडर में आते हैं उनकी तो 100% सीटें इसी के माध्यम से भरी जाती हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल हैं, यानी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, उनकी 100% सीटें CUT ICAR के थ्रू भरी जाती है। बाकी जो आपकी MPPAT के जो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, उनकी 15% सीटें ICAR के थ्रू भरी जाती। तो देखिए दोनों एग्जाम अपने में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं और भी चीजें, और भी कंपैरिजन देख लेते हैं। कोर्सेज की बात करते हैं। यदि आप PAT के थ्रू जाते हैं तो आपको BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, BTech, इंजीनियरिंग, ये सब कोर्सेज मिलेंगे। और यदि आप और भी कोर्सेज, ज्यादा कोर्सेज में जाना चाहते हैं, देखो ये तो कॉमन हो गया आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज। इसमें देखिए डेयरी साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आपको और भी कोर्सेस है, जो 13 कोर्सेस, लगभग 13 कोर्सेस है ICAR। देखिए इस बार की आप रूल बुक देख लीजिएगा, लगभग 13 कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। इसमें सिर्फ गिने चुने आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, BTech, फॉरेस्ट्री, यही सब मिलने वाले। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी से लगा के, डेयरी टेक्नोलॉजी से लगा के, और भी कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं ICAR के थ्रू। एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं यदि हम सिलेबस की, तो सिलेबस में देखो इसमें 11वीं 12वीं कक्षा का कंबाइन होता है पाठ्यक्रम, जो 11th और प्लस 12th में जो आपने पढ़ा है उसका कंबाइन सिलेबस आता है। इसका सिलेबस उतना डिफिकल्ट नहीं होता। ICAR की बात करें तो ICAR का सिलेबस PCM, PCB पर आधारित होता है। आपको PCB, PCM इसके अलग अलग होते हैं। PCM होता है, PCB भी होता है आपका। इसके बाद में क्या होता है आपका ABC ग्रुप भी होता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी होता है, और PCA भी होता है। इस तरीके से होता है। यहां पर यदि बात करें तो देखिए आपका ये तो रहेगा PCM, PCB, ABC, PCA। इसके साथ साथ एक और ग्रुप होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, AG 1 2 3, जो कि काफी इजी होता है। यदि हम इसकी प्रतियोगिता के स्तर की बात करें दोस्तों, तो ये राज्य स्तरीय है, मतलब इसमें कम प्रतिस्पर्धा है, यानी कम कंपटीशन है। और ICAR की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, सॉरी ये राष्ट्रीय लेवल की यानी नेशनल लेवल की है, यानी इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट होंगे, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोर्सेस अपॉर्चुनिटीज, कॉलेज अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज, यदि आपको टॉप कॉलेज में जाके पढ़ना है तो ICAR बहुत जरूरी है। और यदि आपको स्टेट के कॉलेज में रहना है तो भाई देखो सीटें देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में सीमित सीटें, लगभग आपको 1300 से 1500 सीटें ही मिलेंगी, और यहाँ पर लगभग आपको 6000 सीटें मिल जाएंगी। यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम आरक्षण की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलता है। यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर आपके सभी को यहां पर रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, मेजर डिफरेंट है ना। इसके बाद यदि और भी हम बात करें कि और कौन बेहतर है, तो देखिए यदि बात करें, यदि आपका लक्ष्य केवल मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो MPPAT सही रहेगा। ऐसा नहीं कि MP के जो आपके विश्वविद्यालय है वो सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। MP में के जो हैं वो भी ICAR के थ्रू संचालित होते हैं, गवर्नमेंट जितने भी हैं प्राइवेट को छोड़कर, है ना, वो भी ICAR से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनमें भी बुरा है, बट यदि आपका लक्ष्य सिर्फ MP में ही रहना है तो भाई PAT आपके लिए सही रहेगा। यदि आप पूरे भारत में किसी भी ICAR मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते, आप यदि टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ना सोच रहे हैं और आप यदि हार्ड वर्किंग है, आप मेहनत कश है भाई, आप मेहनत कर सकते हैं, तो ICAR आपके लिए बेस्ट रहेगा। CUT ICAR देने से ICAR की जो 15% सीटों पर प्रवेश और स्कॉलरशिप भी मिलती है, यानी इसका लाभ आपको मिल सकता है। आप पैट देते हैं, इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य की जो स्कॉलरशिप रहती है आपकी कैटेगरी वाइज, वो आपको मिलेगी। और आप यदि CUT ICAR देते हैं तो यहां पर देखिए जो आपकी NTS है ना, ये तो मिलेगी है ना। इसमें एक वो चलती है जो आपकी NTS UG स्कॉलरशिप के नाम से ICAR की चलती है, वो मिलेगी। यदि आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको 3000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती है ना।
और इसके साथ साथ जो आपकी कैटेगरीज वाइज है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 2 स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। राज्य स्तर के लिए आपका एमपीपीएटी अच्छा है, और यदि आप भाई अधिक अवसरों के लिए जाना चाहते हैं, अधिक मेहनत कश है, आपका बेस अच्छा है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप सीयूटी के लिए जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि कौन बेहतर है। बेहतर तो मैं बताऊंगा कि सीयूटी आईसीआर है, ये उसमें ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। पीएटी एक लिमिटेड है आपका, यहीं के यहीं आप, बट यही बात है कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं, जिनका बेस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। आईसीआर अच्छा कॉलेज तभी मिलता है जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाकी एमपी वालों के लिए पीएटी बेटर है। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो देख लीजिए आप, पीएटी की बात करते हैं तो ये 200 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये भी ऑनलाइन मोड होता है। यहाँ पर गलत लिखा है, ये भी ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बाकी ये सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, है ना, एग्रीकल्चर आएगी, मैथमेटिक्स आएगी। तो ये आपका पैटर्न है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके सीयूटी आईसीआर के पैटर्न की, तो इसमें देखो 150 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें भी आपके वही हैं सब्जेक्ट, है ना। इसमें बस ये है कि ये सही आंसर देने पर 5 आपको नंबर मिलेंगे, गलत पर यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है 1। तो एक गलत आंसर पर -1 आपका कट जाएगा, यानी 1 नंबर कट जाएगा। सही पर आपका 5 नंबर जुड़ जाएगा। ये भी ऑनलाइन है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 घंटे का टाइम इसमें मिलता है। तो भाई इसमें यही है कि बाकी की चीजें आप समझ रहे हैं, 12वीं के प्रश्न से ही प्रश्न आते हैं, है ना। तो लेवल सेम ही है, 12th बेस पर ये है, 12th बेस पर आपका स्टेट का होता है। डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस ये है यदि आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आपका बेस अच्छा है, सीयूटी आईसीआर की तरफ जा सकते हैं। और यदि आप एमपी में ही रहना चाहते हैं, एमपी के कॉलेज से ही एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आप पेट एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि जो इस बार 12th में आए हुए हैं बच्चे, वो यदि पीएटी प्लस सीयूटी, क्या दोनों संभव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं एक बात बताऊं आपको पते की, आप सोच रहे हैं कि सर मुझे दोनों एग्जाम देने हैं, जिसमें बेहतर कॉलेज मिल गया हम उस साइड निकल जाएंगे। जायज सी बात है, यही करना चाहिए। एग्जाम दोनों दीजिए, जिसमें आपको बेटर कॉलेज मिलता है आप उसमें उस कॉलेज में चले जाइए। तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए हमने जो स्टूडेंट्स अभी 12th में आए हुए हैं उनके लिए एक अच्छा बंडल कोर्स लेकर आए हैं। टीसीएम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता है। तो भाई 12th प्लस पीएटी प्लस सीयूटी 2026 का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए हम लोग ऑनलाइन कोर्स लेकर आए। अब देखो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी, आपको देखो 12th में रहोगे तो आपकी क्लासेस भी चलेंगी, तो स्कूल भी नहीं छोड़ सकते हो। अब किसी को परमिशन मिल जाती है स्कूल से, अटेंडेंस की दिक्कत नहीं होती, तो वो तो यहाँ ऑफलाइन भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो भाई ये ऑनलाइन बैच है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से ही। प्रतिदिन इसमें आपको 3 घंटे की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको होम डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, साप्ताहिक यूनिट टेस्ट, और इसके बाद जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपको फुल लैंड टेस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद में एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका रिवीजन भी मिलेगा। यानी देखिए इसमें बेनिफिट क्या है अभी से लेने में, अभी जो क्रैश कोर्स चलेगा 2025 का वो आपको इसमें मिल जाएगा। फिर जुलाई से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, पूरे साल भर चलने वाली, वो आपको मिल जाएंगी ड्रॉपर वाली। इसके बाद में फिर से 2026 का क्रैश कोर्स वो भी मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपका पीएटी सीयूटी आईसीआर का जो रिवीजन है सिलेबस का, ये 3 से 4 बार आपका हो जाएगा। तो कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम, दोनों एग्जाम निकाल सकते हो। जिसमें अच्छा कॉलेज मिल गया उस साइड आप जा सकते हो, है ना। पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र हो गए, 4000 एमसीक्यूज हो गए, फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक आपको बिल्कुल सहायता, हर एक चीज, हर एक डाउट क्लियर करेंगे। अलग अलग फैकल्टी है हमारे यहाँ, सब कुछ है। मात्र आपको पूरे साल का मिलता है 15,000 रुपये की ऑनलाइन फीस में, और ये ऑनलाइन फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मुश्त करना है आप, है ना, आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अब ये जो नंबर दिया गया है इंस्टीट्यूट का, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको तो ऐप की लिंक मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहीं पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो उसको जरूर
आप उस बैच टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा TCM कोचिंग सागर के, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको हम लोग MCQ डालते हैं प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारा अपडेट डालते रहते हैं। आई होप कि ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स, देखिए भाई सीधी सी बात है, एक बोलते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परले परले होएगी बहुरी करेगा कब। सीधी बात, यदि आप भाई बैठे हो है ना, इंतजार कर रहे हो, तो एक कहावत और है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते। जायज सी बात है। आप यदि सोच रहे हो कि हम 12th के बाद ये तैयारी करेंगे तो आप गलत हो। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, आप 12th के साथ साथ करिए। इसमें आपको 2 बेनिफिट मिल जाएंगे। एक तो आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके कक्षा 12वीं में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। एक तो ये अपॉर्चुनिटी है, आपको मेधावी छात्रवृत्ति मिल जाएगी, तो वैसे ही ये फीस आपकी उसमें निकल जाएगी, 25,000 रुपये मिल जाएंगे MP वालों को। तो एक तो बेनिफिट ये हो जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप 12th के साथ साथ तैयारी करिए, ना तो आपको फिर आगे चल के कोई ड्रॉप लेना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बेटर यही है मेरे हिसाब से, और मैं यही सजेस्ट करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कोर्स लीजिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए। मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए कि 12th के साथ साथ तैयारी कैसे करें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप यदि हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ करवाएंगे। बाकी यदि आप खुद से करते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आपको नीड हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।